नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम बात करेंगे आखिर मंदिर से नफरत क्यों। हिंदुस्तान में मंदिर का भजन और मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई देती है। हिंदुस्तान में दशहरे में रावण मुसलमान बनाते हैं, पटाखे मुसलमान बनाते हैं, लेकिन जाकिर नाइक ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर मुसलमान मंदिर निर्माण के लिए चंदा देता है तो वो हराम काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है अगर वो मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दे रहा है। इसी पर होगी महाभारत कि आखिर मंदिर से नफरत क्यों। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। मंदिर के नाम पर जहरीला जाकिर काम पर। क्या मुसलमानों का मंदिर को चंदा हराम है? मुस्लिमों को भड़का रहा है नफरत का नाइक। पाकिस्तान में नफरती नाइक की भड़काऊ साजिश। जहरीले जाकिर नाइक ने एक बार फिर मुस्लिमों को भड़काने का काम किया है। मंदिर के नाम पर भगोड़ा जाकिर नाइक जहरीली नफरत फैला रहा है। मलेशिया में छिपा बैठा नाइक इस्लाम की दुहाई देकर पाकिस्तान में मुसलमानों में नफरत के बीज बो रहा है। इस्लामाबाद में बनने वाले कृष्ण मंदिर को लेकर जहरीले नाइक ने ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया है। कृष्ण मंदिर को लेकर जहरीले नाइक का कहना है कि किसी भी इस्लामी देश में गैर मुस्लिमों के लिए धार्मिक स्थल बनाने में सरकारी दान नहीं दिया जा सकता। इस्लाम को मानने वाला कोई भी मुस्लिम किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थलों के निर्माण में चंदा नहीं दे सकता। A Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. Several fatwas. We see the fatwa from classical scholars, from the medieval scholars, that it is not permitted for a Muslim to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship of the non-Muslim. दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हिंदू अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए वहां की सरकार का कृष्ण मंदिर बनाने का प्रस्ताव था। कुछ दिन पहले ही मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन फिर जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों की शय पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई। विरोध के बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार ने घुटने टेक दिए और मंदिर के काम को रोकना पड़ा। जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों की वजह से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है। यही नहीं, आए दिन हिंदू समुदाय की बच्चियों का अपहरण करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है। सवाल ये कि इस्लाम के नाम पर नफरत की राजनीति कब तक चलेगी? आखिर इमरान खान का पाकिस्तान कब जाकिर नाइक जैसे जहरीले लोगों पर लगाम लगाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए जाकिर नाइक की कैसी जहनियत है जो ये कह रहा है कि मंदिर के लिए चंदा दिया तो आप हराम काम करेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करेंगे। इस पर बहस होगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाभारत के सवाल। पहला सवाल यह कि मंदिर के नाम पर जहरीला जाकिर काम पर। दूसरा सवाल महाभारत में मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान आखिर क्यों? मुस्लिमों को भड़का रहा है नफरत का नाइक। मुसलमानों का मंदिर को चंदा देना हराम कैसे? इन पर हम करेंगे बहस। महाभारत में हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक मंदिर बनना था, वो मंदिर अब नहीं बनेगा। उस मंदिर की नींव तक तोड़ दी गई। उस मंदिर की नींव पर अजान हुई। उस पर जाकिर नाइक ने कहा है कि एक इस्लामिक मुल्क में मंदिर हरगिज नहीं बन सकता और मुसलमान तो चंदा मंदिर को बिल्कुल नहीं दे सकता। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे पत्रकार राजा फैसल, जब्बार चौधरी और उमर अल्ताफ, आप तीनों का स्वागत है। हमारे साथ हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं याना मीर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यासिर जिलानी जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं, अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर डीयू और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं,
और सरदार आरपी सिंह जो कि बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। राजा फैसल, पहला सवाल मेरा आपसे है, मंदिर को चंदा देंगे तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे क्या? देखिए, ये उनका अपना बयान है और वो एक आलिम है, वो इस्लाम के बारे में बेहतर समझते हैं अपने तौर पे, वो जो उनकी फिका है वो उस हिसाब से वो बेहतर समझते हैं। लेकिन जहां तक नहीं, आप क्या समझते हैं ये तो बताइए। आप तो इस्लामिक मुल्क हैं। आपको मेरे ख्याल में आपको अगर वो मैंने पहले भी शेयर किया, ट्विटर पे भी शेयर किया, ये जो न्यूज थी 2017 की, ये मेरी ही स्टोरी थी जिसके मुताबिक कि मैंने ये कहा था कि इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है, ऐसा मुल्क है जिसमें के सिख भी बसते हैं, हिंदू भी बसते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी चर्च हैं, लेकिन ये है कि गुरुद्वारा नहीं था और मंदिर नहीं था, तो इसके ऊपर नहीं, मेरा सवाल क्या, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। उमर अल्ताफ, उमर अल्ताफ मैं पूछ रहा हूं, मंदिर को हिंदुस्तान में मुसलमान रावण बनाते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान पटाखे बनाते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुहर्रम के लिए चंदा देते हैं, मुसलमान दशहरे के लिए चंदा देते हैं। उमर अल्ताफ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मंदिर के लिए चंदा देंगे तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे? उमर अल्ताफ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद में मंदिर भी बन सकता है, मस्जिद भी बन सकती है, पाकिस्तान में किसी को एतराज नहीं है। और जहां तक बात जाकिर नाइक की, तो मैं जाकिर नाइक के लिए जवाब देनी हूँ, वो भारत का शहरी है। नहीं, तो पाकिस्तान में कौन सा मंदिर बन गया बताइए ना उमर अल्ताफ। मैं तो एक बात कहना नहीं, उमर अल्ताफ सुनिए, पाकिस्तान में सुनिए, उमर अल्ताफ जरा सुनिए, धैर्य से सुनिए। पाकिस्तान इतना कमजोर, डरपोक, डरा हुआ मुल्क है कि एक मंदिर बनने से पूरे मुल्क हिल गया, पूरा देश हिल गया। जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है 5 अगस्त को क्या होने वाला है भारत में? आपको इस बात का आइडिया है? मोदी वो इस देश की सुप्रीम कोर्ट करने वाले राम मंदिर की, जिसमें उमर अल्ताफ इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। क्या बात कर रहे हैं? वीएचपी का चीफ, ये बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी है पाकिस्तान में? मोदी, ये पहले ये बताओ भगवान बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? मस्जिद को गिरा के, बाबरी मस्जिद को गिरा के मंदिर आप, भगवान बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी है पाकिस्तान में? नफरतों का सौदागर तो आपका प्रधानमंत्री। एक मिनट उमर अल्ताफ सुनिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा अवनीश जी। उमर अल्ताफ सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। उमर अल्ताफ, पहले तो हम लोग आपकी तरह मिलिट्री कोर्ट लगाकर हमारे कुलभूषण जाधव जैसों को रातों रात फांसी नहीं देते हैं, इतने डरपोक जैसी हरकतें नहीं करते। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सुनिए उमर अल्ताफ, सुनिए, अब सुनिए उमर अल्ताफ, सुनिए, अब सुनने की हिम्मत रखिए, आपने बोल लिया। उमर अल्ताफ सुनिए, सुनिए, ये वो मुल्क नहीं है जहां कोई भी मस्जिदों में जाकर गोलियां चलाता है। सुनिए उमर अल्ताफ, बाबरी मस्जिद गिराई और आप उमर अल्ताफ सुनिए, उमर अल्ताफ सुनेंगे भी आप? ये शर्म का, उमर अल्ताफ सुनेंगे आप? शर्म वर्म की बात मत करिए, आप लोगों पर अच्छा सूट नहीं करता है शर्म की बात करना। उमर अल्ताफ, इतना बताइए कि मंदिर को चंदा देने से क्या आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? तोड़े गए क्या? अभी पिछले हफ्ते बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई वहां पर। नफरतों का सौदागर है उमर अल्ताफ, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप? मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले आज भारत के हुक्मरान हैं। आप बाबरी मस्जिद पर मत बोलिए सर, यहाँ की देश की अदालत ने फैसला किया उस पर, वो हमारा निजी मामला है। ये तो मूर्ति तोड़ने वाले हैं, फैसला आया है, ये चंदा क्या देंगे? इख्तियार नहीं बोलने का। अभी वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई है वहां पर। नहीं, उस पे दही जमा लिया मुंह पे, उसमें तो दही जमा है। बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, क्या लेना देना है तुम्हारा? दही जमा है। जब्बार नहीं, बाबर से इनका लेना देना क्या? बाबर से क्या लेना देना तुम्हारा? बाबरी मस्जिद का कंडेम कर जी। जाकिर नाइक आपका भारत का नागरिक, मंदिर तोड़े गए। अगर वो नहीं, सुनिए, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जिम्मेदार तो नहीं है जाकिर नाइक? यासिर जिलानी जरा जो पाकिस्तानी राजा फैसल, जब्बार चौधरी और उमर अल्ताफ को बताइए। यासिर जरा बताइए, ये लोग अगर मंदिर को चंदा दे देते हैं तो ये इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, इतने डरे और घबराए मुल्क में रहते हैं ये, बताइए यासिर, हम यहाँ कैसे रहते हैं हिंदुस्तान में? देखिए मैं सैयद सुहेल साहब, मैं हैरान हूं
कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट ने जाकिर नायक को आलिम कहा। ये दिमागी तौर पे माजूर लोग हैं। अरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट वही जाकिर नायक भगोड़ा है जिसने हमारे तमाम बुजुर्गाने दीन को, जिसकी वजह से पूरे इस खत्ते हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर तुर्की तक इस्लाम को जाना जाता है, सूफिया इकराम को उसने कहा था कि एक खड़ी मूर्ति और एक पड़ी मूर्ति की पूजा करने वाले जो मुसलमानों के अंदर इतना डिफरेंसेस पैदा कर सकता है, उससे बड़ा दहशतगर्द कोई हो नहीं सकता। और तुम उसे आलिम कह रहे हो, तुम दिमागी तौर पे माजूर यासिर जलानी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम दिमागी तौर पे माजूर हो चुके हुए लोग हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम उस आदमी को आलिम कह रहे हो जो आदमी तुम्हारे सूफिया इकराम को। एक मिनट राजा फैसल क्या बोले, एक मिनट यासिर रुकिए तुम्हारे ऊपर लानत है यासिर, राजा फैसल क्या बोले, ये एक मिनट रुकिए। राजा फैसल आप क्या कह रहे हैं यासिर को, तुम तो हो जिलानी, क्या कहना चाह रहे हैं राजा फैसल ने? एक मिनट कह रहे हैं तुम तो हो, क्या कहना चाह रहे हैं? जिलान से, ये है जिलान का। इससे क्या मतलब है? मुल्क में भी जाके बसेंगे ये उनका, क्या मतलब है? तूती पे जाना शुरू कर देंगे। क्या मतलब है आपके कहने का? आप लोग इसी जहनियत से जीते उस मुल्क में भी। देखिए ये बदतमीज आपकी इसी जहनियत ने उस मुल्क को नापाक बना दिया। पाकिस्तान के माशरे में इसी तरह का, पाकिस्तान के माशरे में इस तरह के गंदे लोग हैं जो तमाम इस्लाम के ऊपर कलंक हैं, उनका ये सपोर्ट करते हैं। मंदिर को अगर यासिर जलानी पैसे के लिए आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, लानत है ऐसे लोगों शर्म आनी चाहिए जो इस्लाम की पहचान है, जो इस्लाम की पहचान है वो सूफिया इकराम से है, सूफिया इकराम से है। तुम्हारे जैसे भगोड़े जाकिर नायक के चेले, तुम्हें दर्द होने लगी, दर्द होने लगी जाकिर नायक के चेले को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के लोग मंदिर बनाने के लिए खड़े हो गए तो ये जाकिर नायक के चेलों को दर्द हो रही है, तुम्हें दर्द हो रही है ना घाट के हो। अरे तुम तो कहीं के नहीं हो ना, तो अरे तुम तो वो लोग हो जो तुम्हारी औकात इतनी गिर चुकी है कि जाकिर नायक जैसे भगोड़े के साथ खड़े हो गए। ये पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग भी लानत भेजेंगे तुम्हें, पाकिस्तान के लोग भी लानत भेजेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम जाकिर नायक का सपोर्ट किराए के भाड़े पे बोलने वाले, पैसा लेके बोलने वाले, तुम्हारे जैसे लोगों को, गद्दार जैसे लोग। एक मिनट राजा फैसल एक मिनट, राजा फैसल बदतमीजी नहीं पहले तो, राजा फैसल पाकिस्तान में आप लोगों को बातचीत के संस्कार न सिखाए गए हो। हमारे देश के किसी शख्स को आप गद्दार नहीं करेंगे, पहले इस बात को तय कर लीजिए। हमें बात करने का पता है, बिल्कुल नहीं पता है, ये भी सिखाना जानते हैं हम लोग। जब्बार चौधरी, ठीक है राजा फैसल चुप हो जाइए, अब हिंदुस्तानी आपको सुनना नहीं चाह रहा है इसलिए खामोश हो जाइए प्लीज। जब्बार चौधरी एक मिनट। यासिर इन लोगों को बातचीत की तहजीब तमीज नहीं आती है, ये हिंदुस्तान को देखकर कपड़ा पहनना सीखते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बातचीत करेंगे? जब्बार चौधरी, इनके यहाँ कब लाइट चली जाए पता नहीं, जरा बात कर लेने दीजिए। जब्बार चौधरी, मुसलमानों पे। जब्बार चौधरी मुझे बताइए क्यों डरते हैं आप लोग मंदिर से? क्यों डरते हैं जब्बार चौधरी मंदिर से? आप लोगों का ईमान इतना कमजोर है? देखिए इसको आउट ऑफ, पहली बात तो ये है सुहेल के, मैं जाकिर नायक के किसी भी नजरियात को वो नहीं करता, पर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वो किस इस्लाम की क्या तशरीह करते हैं, मेरा उससे सरोकार नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मेरा जो रिलीजन है वो मुझे कहता है कि अगर आप एक मुस्लिम कंट्री में हैं तो वहां पर जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स का तहफ्फुज करना, उनको राइट ऑफ प्रेयर देना, ये स्टेट का हक है। इसी हक के तहत पाकिस्तान में जितने मंदिर हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है। वो नींव तोड़ी गई। जब्बार वो तस्वीरें नहीं देख पाए थे क्या? जब्बार क्या बोल रहे हैं आप? और उसको रिहेबिलिटेट किया। जब्बार मुझे बताइए, हमारी हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, और क्या चाहिए आपको? पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, और क्या चाहिए आपको? कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अदालत चाहती तो बाबरी मस्जिद जैसा फैसला भी कर सकती थी, लेकिन वो कैंगरू कोर्ट है, रहने दीजिए। जो हक पे फैसला था वो कोर्ट की बात मत करिए। जब्बार, आपके देश में नींव तोड़ दी गई। अवनीश अवस्थी जवाब देंगे। का इशू है, कोई लीगल इशू है तो उसको अवनीश अवस्थी
मैं जवाब कह रहा देंगे हूं, आप। पाकिस्तानी कोर्ट चाहती तो बाबरी मस्जिद जैसा ये फैसला बात कर सुनिए, सकती थी। अभी मैंने लेकिन उन्होंने एक नहीं अभी किया। पिछले हफ्ते उन्होंने का उदाहरण कानून पे दिया फैसला है। किया। अवनी जी, जब्बार चौधरी, मैंने अभी पिछले हफ्ते का उदाहरण दिया, बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई वहां पर, कितने मंदिर तोड़े गए हैं वहां पर, कितने मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े गए हैं, इसका अंदाजा है? मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है। वहां के प्रमुख गुरुद्वारे की ग्रंथी की लड़की को उठा के, बेटी को उठा के ले गए तुम लोग, लेके जाके और फिर यहाँ पर आकर के बात करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी बात करते हुए? FIR हुई, लोग माइनॉरिटीज की बात करते हो वहां पर? प्लीज बताओ ना, जवाब दो। अपनी अपना यहाँ पे अपना भाषण मत, अरे रटा रटाया भाषण मत दो यहाँ पर, रटा रटाया यहाँ पर। जब्बार चौधरी रुक जाइए, जब्बार चौधरी पाकिस्तान में प्लीज डाउन करिए, साहब बोलेंगे कोई किसी को नहीं सुनता। वहाँ पर याना मीर, सिखों के साथ आप कितनी बदतमीजियां करते हो, सिखों की लड़कियों को उठा करके उनसे जबरदस्ती धर्मांतरण करा करके निकाह करते हो उनके साथ, चीन में बेचते हो उनको, सऊदी अरब के शेखों के पास बेचते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? को गद्दारी का मुकदमा भुगत रहा है। याना मीर, आप लोगों को गद्दारी का चार्ज खुद देते हैं, एग्जैक्टली, आप ठीक देते रहिए। है। हाँ, अरे बलूचों की लड़कियां उठा ले गए तुम तो, अवनी जी एक मिनट तुम रुकिए, तो बलूचों तक की लड़कियां उठा ले गए। अपने मुल्क के लिए अवनी जी एक मिनट रुकिए, जब्बार चौधरी, मैं आपको इस जब्बार बात- चौधरी, जब्बार चौधरी, ये जो सीख आप दे रहे हैं ना, जानता है जब्बार चौधरी, पाकिस्तान वहाँ पे मंदिर भी बनेंगे, पाकिस्तान में यहाँ पे गुरुद्वारे भी बहुत मौजूद अच्छी बात हैं, कर रहे हैं आप, चर्च भी सुनिए। मौजूद है, लोग प्रेयर भी करते हैं, लोग अपने सुनिए, राइट्स जब्बार, की- सुनिए, जिसमें सुनिए, उनकी जब्बार, पूजा करने का हक है, जहाँ पे दिवाली भी मनाई जब्बार, जाती है, जहाँ पर होली भी मनाई जाती है। जब्बार, हाँ पाकिस्तान का हाँ, होली हुक्म है मुझे ये। पता है, आप हर साल होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वही यही वजह है कि पाकिस्तान में मैं मनाता अल्पसंख्यक हूं, अब यहाँ मनाई 2% जाती बचे है। हैं। सुन लीजिए, 2% अल्पसंख्यक बचे, हमें होली पता है आप मनाई कैसे जाती है, यहाँ पे अल्पसंख्यक। होली- अब सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, जब्बार प्लीज, आप अब सुनिए, देख लें, यहाँ पे हर साल होली मनाई जाती है। जब्बार सुनिए, जब्बार मुझे में जाके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हाँ। दीप वाली में दीप जलाते हैं हम सब लोग यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। अब सुन लीजिए, जब्बार सुन लीजिए, आपकी दुकानदारी इसी जब्बार रुक जाइए, आप जब्बार आपका फुल स्टॉप, आपका स्टॉप बटन कहीं खो गया लग रहा, रुक जाइए। याना मीर, याना मीर, एक मिनट सब रुक जाइए प्लीज, मेरा सवाल याना मीर से। जब्बार का ऑडियो मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि जब्बार कंटिन्यू बोल रहे हैं, प्लीज जब्बार। याना मीर, क्या परेशानी है पाकिस्तानियों की, जी क्या परेशानी है पाकिस्तानियों की कि इन्हें मंदिर से भी डर लगता है, और मंदिर में अगर पैसा दे दिया तो इन्हें लगता है कि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा इनसे और ये मुसलमान नहीं रह जाएंगे फिर? जी, इनकी दोगली बातें हैं, ये इनकी दोगली बातें। अगर अगर हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कह रहे कि जाकिर नायक इंडिया की प्रॉब्लम है, तो जैसे मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, इन्होंने जाकिर नायक को बैन कर रखा है। अगर पाकिस्तान को अपने हिंदुओं की इतनी फिक्र है तो आप भी जाकिर नायक को बैन कर दो, बट नहीं, उल्टा उसको आलिम कहते हैं, जबकि उसको हमारे इंडिया में दारुल उलूम से लेके कई मुफ्तियों ने फतवा दिया है, उसको मुकालिदीन कहा है। मुकालिदीन वो होता है जो इस्लाम के जो 4 मजहब होते हैं। इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन, जो कुरान से आया है, कुरान के 4 ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशंस हैं, वो 4 में से इसकी नहीं, याना मीर, इन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी है? याना मीर, कुरान, याना मीर, मेरी आवाज सुनिए, याना मीर, कुरान की किसी लाइन में आप बताएं ना, हिंदुस्तान जब्बार में रुकिए, क्या जब्बार प्लीज रुकिए, जब्बार ओवर एक्साइटेड मत होइए, जब्बार प्लीज रुकिए। बात सुन लेना, आप जाकर निकाह से ये अरे रुक तो जाइए आप, ज्यादा पाकिस्तान का इल्जाम लगा रही है। जब्बार प्लीज, जब्बार प्लीज खामोश हो जाइए, जब्बार मछली बाजार मत बनाइए इसे, जब्बार प्लीज। ज्यादा इल्जाम लगा रही पाकिस्तान। अरे सुन लीजिए, इनकी जो कौम है, इनकी कौम के बच्चे आते हैं सामने। सोहेल साहब सुनिए मेरी बात, इनकी ऐसी कौम है, ये लोग ओसामा बिन लादेन को कहते हैं हीरो, ये लोग हाफिज सईद को कहते हैं पीस एक्टिविस्ट, इनके बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे वीडियो पे आके कहते हैं हम हिंदुओं को मार गिराएंगे। जैसे तो ये कातिल को ऐसी भी तो कौम आपने है, आप प्रधानमंत्री इनसे क्या बनाया एक्सपेक्ट हुआ करते है? हैं कि हिंदुओं के लिए मोदी खड़े जैसे होंगे? बलवाई अरे भी तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या आपकी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया जिन्होंने मंदिर की नींव को तोड़ा है, वहां पे यूरिनेट किया है, वहां गंदे गंदे वीडियोस लेके उसको दिखाया है, जो कृष्ण मंदिर के साथ जो वैंडल्स ने ये सब एक मिनट, तू मैंने उमर अल्ताफ, सुनिए जरा, याना रुक जाइए एक मिनट, याना ये लोग ऐसे नहीं मानते, बाबरी मस्जिद की बात, ये बातों के भूत नहीं है, याना ये ऐसे नहीं मानेंगे। उमर अल्ताफ
उमर अल्ताफ सुनिए, रियाना रुक जाइए 1 मिनट, रियाना रुक जाइए। उमर अल्ताफ हो गया आपका, उमर अल्ताफ आपका हो गया। आप सुनिए, बीजेपी और आरएसएस में बैठे हुए हाँ ठीक है, मुझे पता है आरएसएस के नाम का तावीज आपने पहन रखा है। उमर अल्ताफ, आरएसएस का नाम लिए बिना आपको नींद नहीं आती, मुझे पता है। झूठे और हिंदुस्तान आइए, यहाँ शाखा भी ज्वाइन करवा दूंगा मैं आपको। उमर अल्ताफ, आपकी परेशानी ये है, तंजीम है आरएसएस। अब सुनिए फिर आरएसएस और वीएचपी गुंडे हैं। ये आरएसएस का नाम का ही कलमा पढ़ रहे हैं क्या आजकल आप, और कुछ याद नहीं है आपको? आपको आरएसएस से क्या छेड़ है? उमर अल्ताफ, कीजिए ना, जिन्होंने श्री कृष्ण मंदिर की। याना 1 मिनट रुकिए, याना प्लीज, याना रुक जाइए, याना रुकिए। उमर अल्ताफ सुनिए, अब याना रुकिए, याना रुकिए। उमर अल्ताफ, आरएसएस ने उमर हो गया। आरएसएस का नाम कितनी बार जपते हैं आप दिन में? नींद आपको आरएसएस का कलमा पढ़ने के बाद आती है क्या उमर अल्ताफ? मैं तो मोदी का भी नाम लेता हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये जो आपके हाफिज चच्चा है वहां, उमर अल्ताफ, उमर अल्ताफ, याना प्लीज, याना प्लीज, याना प्लीज रुक जाइए। उमर अल्ताफ, उमर अल्ताफ, हिसाब लेना है मोदी से। उमर अल्ताफ, ये आपके हाफिज चच्चा, ये आपके उसामा चच्चा, ये सब जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, ये कौन से वहां शांति दूत थे? ये उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में शांति दूत था, हाफिज सईद वहां पीस बहारा आगे शांति दूत बना हुआ है। अब सुनिए जरा, मेरा सवाल आपसे सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं तो हाफिज सईद को अच्छा नहीं समझता, आपने मगर मोदी को अरे आपके घर में फोटो लगा, मुझे पता है हाफिज सईद का फोटो, आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो घर में पीछे लगा होगा हाफिज सईद का फोटो, मुझे पता है। आपके घर में मसूद अजहर का फोटो भी लगा होगा। राजा फैसल, आपके घर में ये अल्ताफ साहब को हटाइए, इनको सिर्फ आरएसएस के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। राजा फैसल, आपके लिए जाकिर नायक बहुत बड़ा आलिम है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, वो शख्स आपके लिए आलिम है जो कह रहा है कि मंदिर को पैसा दोगे तो हराम हो जाएगा, जो कह रहा है मंदिर को पैसा दोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करेगा। वो शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? मेरे फिका के मुताबिक या आपके फिका के मुताबिक ये हो सकता है गलत हो, हाँ। लेकिन ये है कि वो आलिम है। अच्छा, आलिम है, वो आलिम है, आपके लिए आलिम है वो, हमारे लिए भगोड़ा है, हमारे देश में वो भगोड़ा है, आपके लिए आलिम होगा। हमारा भगोड़ा आपके लिए आलिम हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। जैसे हाफिज सईद आपके लिए आलिम है। 1 मिनट यासिर रुकिए, यासिर रुकिए, शादी के नाम एक मिनट यासिर रुकिए, यासिर जलानी राजा 1 मिनट यासिर प्लीज, यासिर लड़कियों के नाम, लड़कियों को शादी के नाम पे बहकाया करता था। राजा फैसल, राजा फैसल हमारे यहाँ का भगोड़ा, उसको राजा फैसल आलिम बता रहा है। 1 मिनट राजा फैसल, हमारे यहाँ का भगोड़ा आपका आलिम है, हमारे यहाँ का आतंकवादी हाफिज सईद आपका प्रोफेसर है। हमारे यहाँ के जो भगोड़े आतंकवादी हैं उन्हीं सबको आप पूछते हैं वहां। वो कश्मीरियों का और मेरा और कश्मीरियों का वो आजादी की जंग लड़ने वाला शख्स। जाकिर नायक के बारे में बता दूं, वो भारत का एक अपराधी है जो भगोड़ा है, और इस वक्त वो छिपा बैठा हुआ है। वो यहाँ पे शादियों के नाम पे ठगता था, वो यहाँ पे फिरके के नाम पे मुसलमानों को ठगता था, वो यहाँ पे तमाम मसलक के नाम पे उसने ने मुसलमानों को ठगा, वो ऑफिस चला के ब्लैकमेलिंग करता था। आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। आलिम पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल किया करता था, पंजाबी पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल किया करता था, नहीं चाहते किसी और को, बीजेपी कर रही है, और को देखना नहीं चाहते। मुसलमानों को ये वही लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान में गए हिंदुस्तानियों को मुहाजिर कहते हैं, को डिवाइड किया हुआ है। ये वही मुसलमान है जिनको के कुछ खिलाफ लगा के अपने साथ लगाया हुआ है। अरे राजा फैसल हो गया, राजा फैसल, आप लोग मुसलमान की बात मत किया करिए, आप लोगों पर शोभा नहीं देता। राजा फैसल 1 मिनट यासिर रुक जाइए, यासिर रुकिए, आरपी सिंह से मेरा सवाल। आलिम कह रहे हैं, 1 मिनट सुनिए, टके के लिए बिकने वाले लोग। राजा फैसल ठीक है, टके के लिए बिकने, राजा फैसल उधर खाने को नहीं है, मुझे पता है। ये बिकना और बेचना और कमाने की बात आप मत करिए, मुझे पता है। लॉकडाउन में आप लोगों की क्या हालत है, आटा तक नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, वो कोरोना पॉजिटिव पेट्रोल लेने जा रहा है, पेट्रोल तक नहीं है, रहने दीजिए। आरपी सिंह एक हिंदुस्तान है, एक हमारा देश है जहां हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मंदिर के दरवाजे के सामने मस्जिद का दरवाजा है और अजान और भजन साथ साथ होता है। हर त्योहार में हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और चंदा भी लेते देते हैं। एक मिनट राजा फैसल प्लीज रुक जाइए, मिलजुल के रहना। आरपी सिंह, ये जो पड़ोसी हमारा है, ये जो हमारा पड़ोसी है, दरअसल ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज मिला नहीं अब तक।
राजा फैसल सुनिए, आप बहुत देर से आपको सुन रहा था कि बैठा था। अभी हाल में ननकाना साहब पे गोलियां किसने चलवाई थी? हमने नहीं चलवाई थी। आप क्या ननकाना साहब पे गोलियां चलवाई? हमारी बेटियां, हमारी बहुएं वहां पर आप उठाने जाते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे शादियां करते हैं, उनसे बेचते हैं, सबको जानकारी है, कोई छुपी नहीं बात आपकी। आप और यार ये इस तरह के अफेयर, अरे सुनो दोस्त, राजा फैसल सुनो, क्या आपकी कम्युनिटी में नहीं है? अभी क्या उधर कम्युनिटी में नहीं है? क्या हिंदुओं के साथ आपकी लड़कियों की शादियां नहीं होती? सुनिए राजा फैसल, सुनिए आरपी सिंह को सुनिए जरा। क्या सुनिए आरपी सिंह का ऑडियो जरा बढ़ाइए प्लीज दोनों का। साथ नहीं होती, इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं होती। जिस यूएई के सामने जाकर आप एक शादी को लेकर, अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो चले जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना ज्यादा अगर फस बना रहे हैं, ये मामला हल हो गया था, ये मामला हल हो गया था, अथॉरिटीज ने बैठ के हल कर दिया था। पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब बैठा था बीच में। जाके नाके चले हर एक कम्युनिटी में इस तरह के छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। आप क्या हमें में कहा लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म का बनने नहीं देंगे, जो उसको तोड़ेंगे या वहाँ पर पैसा या खर्चा देंगे, वो कुरान के खिलाफ है। आप कुरान के पूछते हैं, मुझे कुरान पे कहाँ लिखा है, कौन से ढाई में लिखा है, मुझे पता नहीं है, एक जगह नहीं लिखा। आपको सिर्फ डॉक्टर नायक, आपको सिर्फ डॉक्टर नायक जैसे लोग दिखते हैं, आपको उसामा बिन लादेन जैसे लोग दिखते हैं, वो आपके आज नेता होंगे। और आप कह रहे हो मुसलमान, आपके 25 सामने मुसलमान की आपस में जो लड़ती है पाकिस्तान के अंदर, आपको सब छुट्टी है, आप बहुत सबका लड़का वहाँ पर मुसलमान में आप लड़ाई होती है। यहाँ तो हम एक है, मुसलमान सिख सही समय क्योंकि तारे दोस्त राजा फैसल, राजा फैसल दिखाऊंगा आपको, हक उजन होगा आपको जो जब्बार चौधरी, जब्बार चौधरी, जब्बार चौधरी, जब्बार चौधरी को लाइए। जब्बार चौधरी, मुझे बताइए, ये जो राजा फैसल साहब के लिए जाकिर नायक बहुत आलिम है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है हमारे यहाँ का भगोड़ा आपका आलिम कैसे हो जाता है। मेरा सवाल, क्या कुरान में कहीं एक लाइन भी लिखी है कि मंदिर को चंदा दोगे तो हराम हो जाएगा? कुरान में एक लाइन भी लिखी है कि अपने दूसरे मजहब की मदद करोगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे? ऐसे आलिमों को आप आलिम मानते हैं, राजा फैसल उन्हें आलिम मान रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने देखिए राजा फैसल क्या मान रहे हैं मेरे ऐसे सरोकार नहीं है। मैंने आपको अपनी जो राय थी वो दे दी कि मेरे तो राजा फैसल गलत बोल रहे हैं, आप बोलने की हिम्मत रखते हैं पाकिस्तान में बैठ हो सकती है। के? जब्बार चौधरी, आप पाकिस्तान में बैठकर ये बोलने की हिम्मत रखते हैं राजा फैसल गलत है? मैं तो आपकी राय का भी एहतराम करता हूं, जो कितना मुश्किल काम है मेरे लिए सुहेल। मैं तो आपकी राय का एहतराम कर लेता हूं। आपकी हिम्मत नहीं, आपकी राय का एहतराम करना, आपकी हिम्मत नहीं है जब्बार। मैं तो लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी हूं, आपकी हिम्मत नहीं, आपको डर है। मैं कहता हूं जब्बार, आपको डर है बाहर निकलेंगे तो कोई उठा ले जाएगा। ओपिनियन है जब्बार, आपको एक पत्रकार पीछे, आपको मैं अपने इस्लाम को अपने लॉजिक से देखता हूं। आपके एक पत्रकार का भी अभी अपहरण हुआ, मुझे पता है, सुनिए, कोशिश कर रहे हैं। आपके एक पत्रकार अभी अगवा हुआ है जब्बार, हमारी राय का भी एहतराम करता हूं। मुझे आपका डर है, इसीलिए आप बोलने से घबरा रहे हैं। कितनी बड़ी हिम्मत है। हाँ, पाकिस्तान में तो हिम्मत है, मैं मानूंगा। राजा फैसल साहब की एक राय है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जाकिर नाइक ने जो कहा मैं उसको वो नहीं करता। अच्छा, मैं बिलीव तो हाफिज सईद की राय का भी आप, हाफिज सईद की राय, ओसामा बिन लादेन की राय, इन सब की राय का आप रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह जैसे राजा फैसल की राय का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? राजा फैसल टेररिस्ट थोड़ी है भाई, टेररिस्ट और कम से कम इंसान और भगोड़े और नफरत, टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट फंडिंग, टेररिस्ट को फंडिंग करने वाले जाकिर नाइक को सपोर्ट कर रहे हैं। जब्बार, अबे कौन से पैरेलल ड्रा कर रहे हो? जब्बार, सुहेल मैं आपको बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी पाकिस्तानी से, पहली बात, मुझे किसी पाकिस्तानी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अच्छे और बुरे का। सुनिए, मैं समझता हूँ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ऐसे पैरेलल ड्रा मत करें। एक मिनट, अवनीजेश अवस्थी, एक मिनट, अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी, ये जो पाकिस्तानियों का डबल स्टैंडर्ड है ये दिख रहा है, ये जो पाखंड है पाकिस्तानियों का अवनीजेश, ये दिख रहा है। जब्बार वहां बैठ के ये तो कह रहे हैं मैं राजा फैसल से सहमत नहीं हूं, लेकिन जाकिर नाइक को सपोर्ट करने वाले पे हाँ में हाँ भी भर रहे हैं। तो क्या करूं? यानी इनके जो डबल फेस है, सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। सुहेल, पाकिस्तानियों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सामने वो भी यही है, पाकिस्तान इज अ पीछे रोग भी यही है। स्टेट।
जो पाकिस्तान उइगर मुसलमानों मुसलमानों के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता, ये क्या बोलेंगे? इनको तो शर्म से यहाँ पर आना नहीं चाहिए। वो जाकिर नायक उइगर मुसलमानों पर एक शब्द बोल सकता है? क्या हालत कर रखी है? और क्यों बोलेंगे? क्योंकि बलूचियों के साथ इन्होंने कर रखी है। ये एक बिखरता हुआ देश है, बिखरता हुआ खत्म होता हुआ देश है, जहाँ पर कोई कानून नहीं, जहाँ पर कोई शासन नहीं, प्रशासन नहीं, वहां पर ये जब्बार हो, राजा फैजल हो, इनको शर्म के मारे आना नहीं चाहिए, किसी टेलीविजन में आना नहीं चाहिए। इनको पता नहीं कैसे आ जाते हैं। जिस देश में ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा गया और ये कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं आ रहता था, उसके बावजूद ये आ कैसे जाते हैं? इनको शर्म नहीं आती? मुझे हैरत होती है उस चीन के तलवे चाट रहे हैं जिसने मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर बैन कर दिया है, मुसलमानी नाम रखने पर बैन कर दिया है। जब्बार प्लीज सुनिए अपनी देश को। जब्बार सुनिए, जब्बार प्लीज, उसके तलवे चाट इस्लामिक देश है ये इस्लामिक देश नहीं है। ये इस्लामिक देश नहीं है। अगर पाकिस्तान के मुसलमानों में जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है, जो नहीं है, तो आज ये चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जो कारनामे हैं उनके खिलाफ कोई तो बोलता, लेकिन ये मुसलमान है ही नहीं। ये जाकिर नायक मुसलमान नहीं है, ये पैसा बनाने की कंपनी है। करोड़ों रुपए चंदा लेता है, इधर से उधर भागता है, भगोड़ा है, सिर्फ पैसा कमाना है। मुसलमानों से इनका कोई लेने देना नहीं, इस्लाम से कोई लेने देना नहीं। उमर अल्ताफ को लाइए। जब्बार हो गया, जब्बार आपका वक्त खत्म हो गया। उमर अल्ताफ, अगर कुरान के वास्तव में ये होते, अनुयायी होते, तो आज पाकिस्तान में चीन के खिलाफ माहौल पैदा होता और चीन को लात मार करके चीन के खिलाफ कैसे माहौल पैदा होगा? अपनी जेश जी, शर्म तो है ही नहीं। अपनी जेश जी चीन के खिलाफ कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं? उन्हीं की रोटियां खा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ कैसे बोलेंगे? उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? अपनी जेश जी, गुलाम देश है। अपनी जेश जी, गुलाम है ये। अपनी जेश जी, चीन में उगर मुसलमानों को जान से मार दिया जाए, उन पे कितने ही जुल्म ना हो, नहीं बोलेंगे। उन्हीं की रोटियां खा रहे, कैसे बोलेंगे? बेचारे रोटियां मिलनी बंद हो जाएंगी, भूखों मर जाएंगे। उमर अल्ताफ, ये देश अब ये देश रह नहीं गया। ये पाकिस्तान की एक कॉलोनी, ये चीन की कॉलोनी है। ये पाकिस्तान चीन का एक उपनिवेश है, कॉलोनी है उसकी, गुलाम देश है ये। उमर अल्ताफ, इसमें इनको कहना चाहिए कि हम तो चीन के एक अंग है, चीन का एक कॉलोनी है हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उमर अल्ताफ, चीनी कानून लागू होते हैं वहां पर, चीनी भाषा लागू होती है वहां पर, चीन के गुलाम है ये। आगे आने वाली पीढ़ियां इन पर थूकेंगी कि कैसे थे हमारे ये जो चीन के तलवे चाट। उमर अल्ताफ क्या? उमर अल्ताफ जुबार अपनी जेश अवस्थी कह रहे हैं, आप बहुत चुन के बोले, अगर हिम्मत है तो बोले। चुनिंदा चीजों पर बोलते हैं। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्मों सितम पर जुबान सिली रहती है आपकी, क्योंकि अपने देश में आप खुद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे होते हैं। जी, अब मुझे जवाब देने दीजिए, मैंने बड़े हौसले से सुने। देखिए, जवाब दीजिएगा, जहर मत उगलिएगा, बस सिर्फ इतना कह रहा हूं। उन्होंने लद्दाख में आपके बहुत सारे फौजी मार दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके फौजी चीन ने मार दिए, तो भारत में एक चीन के खिलाफ एक खास माहौल है। ठीक है, भारत ने हमने उनके 40 मारे, उससे 4 गुना हमने मारे। 40 मारे उमर, हमारे उससे 4 गुना मारे हमने पाकिस्तान में। अब 4 गुना मारे हमने। उमर अखबार आता है वहाँ पाकिस्तान में, हमने 40 मारे। जैसे तुम अपने सैनिकों की डेड बॉडी नहीं लेके जाते, ऐसे चीन भी नहीं लेके गया। हमने 4 गुना मारे हैं, जाके पता कर लो। आपके बहुत सारे और अभी और मारेंगे। चीन ने बहुत ज्यादा मार रहे हैं। ठीक है, उमर 40 हमने मारे। आगे बोलिए, आपकी सुई अटकी हुई है क्या? एक मिनट, अपनी जेश रुक जाइए। अपने उइगर मुसलमानों की बात करो। अपनी जेश जी, इन लोगों को तूतू में लड़ाएंगे, उसमें बहुत माहिर है सब, ये जवाब से भाग जाएंगे। अपनी जेश जी, दाढ़ी रखना तो वहां पे स्वीकार करवा लो, एक्सेप्ट करवा लो। टोपी पहनना तो एक्सेप्ट करवा लो। अपनी जेश जी, अपना नाम रखना तो एक्सेप्ट करवा लो। चीन में चीन के गुलामों बहुत मार रहे हैं उनको। हाँ, अपनी एक मिनट राजा उमर अल्ताफ, आगे बढ़िए। उमर अल्ताफ तो रखो, सच बोल लिया करे। उमर अल्ताफ सुनिए, हाँ नहीं उमर अल्ताफ आप बोल लीजिए, वरना रोटियां आनी चीन से बंद हो जाएंगी, इसलिए आपको जरूरी है ये सब बोलना। बोलिए उमर अल्ताफ, बोलिए। शर्म तो नहीं आ रही होगी? उमर अल्ताफ, आगे आपकी सुई बढ़ेगी। उनको आप तिहाड़ जेल पहुंचाए। तिहाड़ जी,
बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि मोदी देखो, जी हंस को रहे हैं ये। जेल कब पहुंचाया जाएगा? हंस रहे हैं ये। बाबरी मस्जिद के चीन के गुलाम शहीद हंस करने रहे हैं वालों ये। को कब जेल में पहुंचाया ये जाएगा? चीन के गुलाम कैसे मेरा हंस रहे हैं, सवाल देखो। ये है। सुहेल भाई मुझे बात एक मिनट, मुझे लगता है उमर अल्ताफ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल कुछ और पूछा जाता है और जवाब कुछ और देते हैं। उमर साहब, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। जिस मुल्क में खाने को ना मिल रहा हो, वहां दिमागी स्थिति ऐसे ही हो जाती है। और ये आपके ज़हन में है। यासिर जिलानी जवाब देंगे। यासिर, पता नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी कितने यासिर, इसको आपने अपना प्रधानमंत्री यासिर, इस ये मुल्क, यासिर, ये जी यासिर जवाब दीजिए। जी बना लिया। जी हाँ यासिर। जी डिबेट के ड्यूरिंग ही व्हाट्सएप पे पाकिस्तान के नंबर से मेरे पास मैसेज आया है। ये जब्बार चौधरी और जो अल्ताफ हैं, ये कभी भी राजा फैसल को सपोर्ट नहीं करेंगे मसलकी तौर पे। राजा फैसल के बारे में लिखा है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए जाकिर नाइक का एजेंट है भाई। ये इसका यही काम है, ये फिरका फैला के लोगों में। फैसल साहब, राजा फैसल, अब बात सामने आ रही है। जाकिर नाइक आपके खाते में जाकिर नाइक का पैसा आ रहा है, ये बात यासिर बता रहे हैं। राजा फैसल हंस रहे हैं, ये देखिए। ये बताइए राजा फैसल हर महीने अकाउंट में कितना भेज रहा है जाकिर नाइक? ये मेरी कल भी एक राय थी। हर महीने अकाउंट में कितना आ रहा है? मेरी राय पहले सुन ले। यासिर जरा सुनिए, बता रहे हैं खाते में कितना भेज रहा जाकिर। कोई राय तमाम सुनने- उलमा का एहतराम करता हूँ। हाँ, ये सुन्नी, मैंने तो सुना शिया, था। सूफी, सब उलमा का मैं कोई उलमा- एहतराम राजा करता हूं। फैसल- उनकी बेइज्जती उलमा का बर्दाश्त नहीं कर एहतराम सकता। करते हैं। उन्होंने अपनी आप जिंदगी उलमा और लगाई है। मुफ्ती उन्होंने एहतराम अपनी का जिंदगी राजा एहतराम फैसल करते और हैं। तो जाकिर यासिर- नाइक का एहतराम नहीं करते। जाकिर नाइक की जिंदगी आपने जानी है। जाकिर नाइक की ऐशो आराम वाली जिंदगी आपने देखी है। बॉम्बे के एक चाल में रहता था, एक बॉम्बे के चौल में जो आदमी रहता था, आज हजारों करोड़ का मालिक है। कहां से पैसे आ गए? कोई आलिम इस तरह का नहीं हो सकता। कोई आलिम इस तरह का नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी। चलिए एक मिनट यासिर, एक मिनट। यासिर, चोर की दाढ़ी, वो मेरे लिए शहीद है। वो मेरे यासिर चोरी पकड़ी गई। देखिए, राजा फैसल के लिए हाफिज सईद हीरो है, राजा फैसल के लिए मसूद अजहर हीरो है। ये देखिए, कश्मीर में ये लानत है ऐसे, लानत है ऐसे लोगों पर। एक मिनट रुक जाइए, सब रुक जाइए प्लीज, ये एक्सपोज हो गया। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है राजा फैसल जैसे लोगों पर जो आतंकियों को अपना हीरो बताते हैं। राजा फैसल आपका प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। राजा फैसल आपके मुल्क में पेशावर में जब स्कूल में गोलियां चलती हैं तो हिंदुस्तान रोता है। ये फर्क है दोनों मुल्कों में। आप आतंकवादियों को शहीद और अपना हीरो मानते हैं, और यही आतंकवादी आपके घरों में गोलियां चला रहे हैं। यही आतंकवादी आपकी मस्जिदों में गोलियां चला रहे हैं। यही आतंकवादी आपके बारूद फोड़ रहे हैं। ये भी मेरे हीरो है। आपने बबूल बोया है, इनको हीरो मानूंगा। नहीं होगा, बबूली होगा। आपने सपोले पाले हैं तो नाग आपको ये डसेगा। मेरी सोच है। जब्बार चौधरी, ये मेरी जब्बार सोच है। चौधरी, अब आप राजा फैसल को सपोर्ट करेंगे? शर्म आनी चाहिए। कश्मीर में जब्बार चौधरी, जब्बार चौधरी, आप अपने अंदर देखें कि आपको कौन जब्बार डरता है। चौधरी, मुझे शर्म आ रही है ये राजा फैसल को पैनल में बुलाते हुए। मुझे शर्म आ रही है राजा फैसल को पैनल में रखते हुए, जो कह रहा है उसामा बिन लादेन उसका हीरो है, जो कह रहा है हाफिज सईद उसका हीरो है। आप फिर भी बुलाएंगे। जब्बार, और आप मोदी जैसे किसने बंदे को कहा आपको ना बुलाए? बैठे हुए हैं। आप फिर भी बुलाएंगे सर, आप फिर भी बुलाएंगे सर, जब्बार, आप क्योंकि आप जब्बार, ऑफ स्क्रीन और है, जब्बार, ऑन स्क्रीन आप लोग और है। आप फिर भी जब्बार, बुलाएंगे। एक बार, एक मिनट जब्बार सुनिए जरा शांति से। आप खुश हैं कि आपके साथी पाकिस्तान में कोई कह रहा है कि हाफिज सईद उसका हीरो है? आप खुश हैं कि वो कह रहा है मसूद अजहर उसका हीरो है? मुझे नहीं पता आपने क्या डिग्री हासिल की है, क्या पढ़ाई लिखाई की है। इंसानियत अगर आपके अंदर जिंदा है और एक आतंकवादी को आप हीरो कह रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। और जाकिर नाइक आलम है। तो आतंकवादी देखें, प्रोस्पेक्टिव का डिफरेंस है सुहेल, प्रोस्पेक्टिव का डिफरेंस है। वो आतंकवादी आपकी कागजों में है, आप उसे समझते हैं। पाकिस्तान उसको अपने कवानीन के मुताबिक ट्राई कर रहा है। आप सजदा करते हैं उसके आगे मसीहा की बात नहीं है, मसीहा की बात नहीं है। पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान में होगा वो हमारे लिए आतंकी है और उसे घुस के मारेंगे। जितनी खिलाफवर्जी उन्होंने की है उसका वो केस भुगत रहे हैं। आपके लिए रहेगा दहशतगर्द। पालिए, हम दुश्मन है दूसरे के भाई, बोले पालिए, तो हम एक दूसरे को दोस्त थोड़ी हो गया है। है, माफ कीजिएगा, हम सबको रोक रहा हूं। आप सपोले पालिए, ये नाग आपको ही डसेंगे। जाकिर नाइक यहां का भगोड़ा है, आपके लिए आलिम होगा, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही बुनियादी फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।